और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। कई बातें उन्होंने कही। जरा प्रधानमंत्री मोदी को आप देखें, वहां मीडियाकर्मी मौजूद हैं और उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। और पहाड़ों को लेकर खास तौर पर उनका कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी जो जगह है, वहां से जो पलायन है वो लगातार हो रहा है और उसे हमें रोकना है। और चूंकि संबोधन में काफी कुछ बातें रही और काफी कुछ खास ये संबोधन रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन हैं, हमारे साथ कांग्रेस लीडर अजय अरोड़ा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज अरविंद मोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। ये तस्वीरें हम सुबह से लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन आपने भी सुना होगा। देवेंद्र भसीन जी, इस संबोधन में खास क्या उत्तराखंड के लिहाज से आपको नजर आता है, और अब जिन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं उन पर अब इस संबोधन का, इस दौरे का खास असर आप देख रहे हैं? आज का है वो अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पहुंचे, वहां दर्शन किए, पूजा की और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य की जो समाधि सन 2013 की आपदा में ध्वस्त हो गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी, आज उसका पुनर्निर्माण हुआ और आदि शंकराचार्य जी के भव्य प्रतिमा का भी उन्होंने आरोहण किया और साथ ही 5 जो अन्य कार्य उन्होंने आज उनका जो कार्य प्रारंभ हुआ है उनका भी उन्होंने जिक्र किया। तो निश्चित तौर पर आज का दिन एक रूप में और महत्वपूर्ण है कि आज पूरे देश के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको भी जोड़ा गया, शिवालयों को जोड़ा गया और आदि शंकराचार्य जी ने जो धाम स्थापित किए गए उनको भी जोड़ा। तो मैं इस यात्रा को 2 रूप में देखता हूँ। एक तो ये यात्रा और इनका आगमन आध्यात्मिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश की आध्यात्मिक और सामाजिक एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दूसरा जो एक और विषय महत्वपूर्ण है वो है देश के विकास का, उत्तराखंड के विकास का। तो आज प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात भी की है, दर्शन की बात भी की है, आध्यात्मिक की बात भी की है। तो निश्चित तौर पर हम इस दिन को इस रूप में देखना चाहेंगे कि ऐसा जो भव्य कार्यक्रम आज पूरे देश को जोड़ करके हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और निश्चित तौर पर ये हमेशा याद किया जाएगा। बिल्कुल। और अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, भले ही मौका इस वक्त केदारनाथ धाम का हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में जो बीजेपी ने किया है उसको कहना जो है प्रधानमंत्री नहीं भूले हैं। उन्होंने ये बातें कही हैं, आने वाले उत्तराखंड चुनाव में इसका लाभ भी जरूर होगा। ऐसे में कांग्रेस के पास क्या कुछ खास रहने वाला है? रचना, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे उत्तराखंड और उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात भी की। तो मेरा ये मानना है कि धर्म को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। धर्म को धार्मिक कार्य करें, उनको ठीक है, धार्मिक कार्य में है, धर्म की बात करते, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं इसमें दिखता है, जब वो भाषण दे रहे थे, हल्की सी राजनीति में दिखती है जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं इन तस्वीरों को राजनीति से ना जोड़ा जाए। ठीक है, नहीं जोड़ते। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपको लग रहा है बाबा केदार का आशीर्वाद आने वाले चुनावों में मिलने वाला है? उत्तराखंड में तो खास तैयारी है और उत्तराखंड के लिहाज से ये दौरा बेहद खास। देखिए, कुल 52 मिनट बोले प्रधानमंत्री और 52 मिनट में काफी सारी चीजें कवर की। धर्म, अध्यात्म, शंकराचार्य और विवेकानंद, ये सब चीजें कवर की। लेकिन दूसरी ओर जो व्यावसायिक बातें हैं, मैं कहूँगा जो कामकाजी बातें हैं, वो भी पर्याप्त हुई। 5 परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ फिर सड़कें कैसे बनेंगी, टूरिज्म कैसे बढ़ेगा। तो ये सिर्फ अध्यात्म और धर्म का मामला नहीं है, ये टूरिज्म का मामला भी है, ये उत्तराखंड के रोजगार का भी मामला है। और निश्चित रूप से ये चीजें बढ़ी हैं क्योंकि चुनाव पास है। तो 5वीं बार अगर प्रधानमंत्री गए हैं वहां, तो क्योंकि आपने आने वाले चुनावों का जिक्र कर दिया और आप और भी कई पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं अरविंद सर, आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे तो आप ही से इस चर्चा की हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
आज खास दिन उत्तराखंड के लिहाज से है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया और परिक्रमा करते हुए नजर आए। और जो दिन की शुरुआत हुई वो काम के साथ हुई है। जो योजनाएं वहां पर जिनका उद्घाटन हुआ, जिनका शिलान्यास किया गया पीएम मोदी के हाथों, करीब करीब 400 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी भी ली। एक वीडियो के जरिए उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली, संबंधित अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये खास हैं उत्तराखंड वासियों के लिहाज से भी, आने वाले चुनावों के लिहाज से भी। गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस दौरे को लेकर हम बात कर रहे हैं। देवेंद्र भसीन जी, हालांकि इससे पहले भी चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, पीएम मोदी की जो एनर्जी है उसे कोई बीट नहीं कर पाता। अगर बाहर दौरे पर भी पहुंचे, इससे पहले हमने देखा भी विदेश दौरे पर भी गए तो प्लेन में वो पेपर वर्क कर रहे थे, कई फाइल्स को खंगाल रहे थे, देख रहे थे। और आज जब केदारनाथ धाम पहुंचे तो भी काम के साथ शुरुआत हुई है। देखिए माननीय मोदी जी, आपको ध्यान होगा कि कल सीमा पर थे और उन्होंने दिवाली जो है अपने सैनिकों के साथ मनाई। और आज प्रातः हम उनको रिसीव करने जब जॉली ग्रांट पहुंचे हवाई अड्डे पर, तो वही उत्साह, वही उमंग उन पर था। और जैसा कि अभी हमने कार्यक्रम में भी आपने दिखाया, तो मोदी जी का उत्साह और जो ऊर्जा है उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। और मुझे याद आ रहा है इस बात का कि सन 2017 के विधानसभा चुनाव में जब माननीय मोदी जी देहरादून के परेड मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, दो सरकारें डबल इंजन की सरकार का उन्होंने शब्द प्रयोग किया था। तेजी से काम करेंगी और उत्तराखंड विकास की मार्ग पर तेजी से बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा था वो पूरा हो रहा है। आज उत्तराखंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी एक झांकी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन में भी हमने सुनी। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने भी उसका हल्का संकेत किया। तो निश्चित अब जो आप कह रही हैं कि जो उनकी ऊर्जा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनका विजन है, उन्होंने केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण की बात है उसका जिक्र किया है। मैं आपको एक छोटी सी घटना, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण घटना आपके सामने रखना चाहूंगा कि सन 2013 में जब आपदा आई थी तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो जैसा उन्होंने खुद जिक्र किया, तो तत्काल उत्तराखंड आए और यहाँ की सरकार को उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वे पूरा विकास कार्य करने को तैयार हैं, राहत देने को तैयार हैं। लेकिन उस समय के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, श्री विजय बहुगुणा, वे तो सहमत हो गए इसके लिए। लेकिन जब उन्होंने केंद्र में अपने नेताओं से बात की, सोनिया जी से बात की, तो सोनिया जी ने उसको मना कर दिया। लेकिन वो पीड़ा उनके मन में थी कि केदारनाथ जी का जो है पुनरुद्धार हमें करना ही करना है। तो अगले ही वर्ष प्रधानमंत्री हो गए और उसके बाद जो केदारनाथ के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है, जिसकी अगर हम व्याख्या करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज जो दृश्य हमने देखा है वो अपने आप उसका प्रमाण है कि जो आपदा 2013 में आई थी, जिस प्रकार सब ध्वस्त हो गया था, आज वो स्वरूप बिल्कुल एक नए रूप में, भव्य रूप में हमारे सामने आया है। तो निश्चित तौर पर लेकिन 8 सालों में तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। और ये लगातार जो इंडिया न्यूज की टीम भी वहां पहुंची हुई है वो भी बता रही है कि वो तबाही भी हमने देखी, वो आपदा के बाद जिस तरीके से जगह जगह बिखरा केदारनाथ धाम नजर आ रहा था, वो आज सिमटा ही नहीं बल्कि भव्य और खूबसूरत भी हो गया है। जाहिर सी बात है, और बहुत ही बदलाव जो है वो देखने को मिला है। और आने वाले वक्त में, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत सारे काम अभी और करने उत्तराखंड में। अजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत सारे काम अभी उत्तराखंड में और करने हैं और खास तौर पर पलायन को रोकना है, एक बड़ी चुनौती आपके वक्त में भी रही थी और बीजेपी के सामने भी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से इन्होंने आज भाषण दिया, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की, काशी की बात की, वाराणसी की बात की। काश जो कोरोना में गंगा किनारे लाशें भाई उसकी बात भी करते, जिक्र करते। हमने 70 सालों में देश को बनाया, 70 सालों में, और इन्होंने 7 सालों में देश को बेच दिया। सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, सब चीज बेच रहे हैं लोग। तो कहने का मतलब यह है कि 70 सालों को विकास को 7 सालों में बर्बाद कर दिया इन्होंने। और जहां तक कोरोना काल में हमने देखा प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी। जिस प्रकार से लोगों ने, हमने अपने को खोया, आपने भी अपने को खोया होगा, रचना ने भी अपने को खोया होगा, हम सब ने अपने को खोया है। तो उस पर भी चर्चा कभी कभी माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि इन पे पर्याप्त साधन नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन निर्यात की गई और अपने भारत की ऑक्सीजन निर्यात की गई। दवाइयां हिंदुस्तान में नहीं थी, निर्यात की गई। आप सोचिए, पहले आवश्यकता भारतवर्ष को थी, भारत की चिंता नहीं थी,
ठीक है, आज धार्मिक है, मैं इस विषय में कहना नहीं चाहता। केदारनाथ आया, बाबा के द्वार पे हैं, मैं धर्म के नाम में राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से भाषण देते हैं, जिस प्रकार से अपनी बात रखते हैं, जिस प्रकार से अपना दम रखते हैं, उन्हें ये बात भी करनी चाहिए, मंच पे आके बात करनी चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, जब आपने इन बातों का जिक्र किया है तो अरविंद सर, इससे पहले जो आप अपनी बात कर रहे थे वो बात भी पूरी कीजिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा, मंच पर खड़े होकर देश को संबोधित करते हुए अगर काम के आधार पर लोगों के सामने संबोधन हो तो उसका कॉन्फिडेंस अलग रहता है, जो कि अभी केदारनाथ धाम में दिखाई भी दिया। लेकिन जो बाकी टॉपिक हैं, बाकी जो मुद्दे हैं, क्या वो लोगों के जहन से निकल जाएंगे? महंगाई में हालांकि थोड़ी सी राहत दे दी है, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर फिर अलग अलग राज्य सरकारें अपना फैसला कर रही हैं। महंगाई से हल्की सी राहत, लेकिन क्या आर्थिक मंदी, क्या बेरोजगारी या बाकी जो महंगाई लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है उससे निजात लोगों को मिल जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि तीनों चीजें प्रधानमंत्री बोल रहे थे और देवेंद्र जी ने लगभग यही बात पकड़ी थी। लेकिन देवेंद्र जी इस बात को भूल गए कि डबल इंजन की सरकार अगर थी वहां, तो एक इंजन लगातार ऐसा ही था जो दूसरे इंजन को भी खराब करने में लगा रहा। 3 सरकारें बदली गई हैं इस बीच में, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो उत्तराखंड की सरकार पे ये कमेंट्री अपने आप सबसे बड़ी है कि 3 लीडर बदलने पड़े। तो अभी लोगों का मूल्यांकन, जो बाकी बातें देश भर की हैं जिसकी चर्चा आप कर रही हैं और जिसकी चर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता ने सही ही किया, तो उस हिसाब से तो और भी जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन उसका एक जवाब प्रधानमंत्री का या बीजेपी का ये भी है कि राम मंदिर का जिक्र करिए, काशी विश्वनाथ का जिक्र करिए, केदारनाथ चौथी बार पांचवी बार आए, उस पर खर्च करिए, देहरादून तक राजमार्ग बनाने का, और अगले 10 बरस में 100 बरस से ज्यादा के पर्यटक आने की बातें करें। तो ये एक तरीका है, इसमें काम की भी बात है और एक सपना दिखाने की भी बात है। असली चीज जमीन पे उतारने वाली बात है कि जमीन पे चीजें कितनी उतरी हैं, और वो परेशानियां निश्चित रूप से बीजेपी महसूस कर रही है। और बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और चुनाव वाले इलाकों के इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट्स रुके हैं या उनका उद्घाटन करना, वो भी एक मतलब होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को लाना, उनका उद्घाटन करना और दौरे कराना प्रधानमंत्री का बार बार, ये बीजेपी की मजबूरी भी एक किस्म की है। क्योंकि पूरा डबल इंजन कहिए, ट्रिपल इंजन कहिए, जो कहिए, असल में सारी पार्टी और सरकारें एक इंजन के भरोसे ही चल रही हैं। और उस इंजन की क्षमता जितनी है वो कोई अनजान नहीं है। बल्कि मैं तो आज का भाषण सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार उनका भाषण इस किस्म से, क्योंकि दर्शन की बात, आध्यात्म की बात, शंकराचार्य की बात, खुद अपना अनुभव, असल में जब स्वयं सेवक थे तो इस इलाके में वो काफी वक्त उन्होंने गुजारा है। तो और वो भी नहीं है जो धर्म वगैरह की बातें जिस किस्म की वो कर रहे थे, मुझे नहीं भरोसा कि आज की पॉलिटिक्स में कोई उस तरह की बात कर सकता है। क्योंकि वो पढ़ाई भी है उनकी, वो उनका अपना ज्ञान भी है, उनका अपना अनुभव भी है। तो वो चीजें बोल रहे थे, लेकिन व्यवहारिक बातें वो नहीं भूले। वो चुनाव की चर्चा, मतलब आप कह रहे हैं कि मंच से अगर करीब करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का वो जिक्र करते हैं तो वो जिक्र में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतरते हुए भी लोग देखना चाहते हैं, उनका लाभ भी लोग लेना चाहते हैं, जो जल्द ही हो तो बेहतर रिजल्ट आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र जी, अजय जी और साथ ही अरविंद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास दिन उत्तराखंड के लिहाज से, केदार धाम के लिहाज से प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का।